ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, आज हम अधिक मास की कथा का अध्याय 19 और 20 दोनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों को प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव, ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव शर्मा ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तमन, वह मनुष्य अनंत पापों से को भस्म कर विमान से बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र के मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्तिहीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पल्ले में वेद में कहे हुए जितने साधन है उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्राह्मण ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि रहने वाले लोगों को पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मां सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य है, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास का उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र नहीं होते। इसलिए जो समय तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय धन और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुख देव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगा। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठकर खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हूँ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। वह सप्तनिक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तिक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। जो योगियों को भी दुष्प्रभाव है, फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त होता है, जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही सुदेव शर्मा इस समय धृंधनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पंछी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध है,
थे वे हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैंकुट को हो गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्यम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन, दृढ़ इस तरह निश्चय कर वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ अध्याय यहीं पे समाप्त हो रही है। चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़ के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़ ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़ बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान्य पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु पुत्र को प्राप्त भी सुखदेव खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नृत्य दिशा की ओर जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या के कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुंह होकर मलमूत्र का त्याग करें और मूत्रेंद्रियों को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुद्दा में 5 बार और बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें, दोनों पैरों में 24 बार लगावें। यह गृहस्थ श्रमी का शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। जो हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 बार कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दातुन करें। हे वनस्पति, आयु बल यश वज्र प्रजा वसु और पशु ब्रह्मज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। आपा मार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन काली
कानी अंगुली से के समान छोटी हो, जिसे पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन कान से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्रति हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्रति अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्रति अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्रति का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र हो, सीधा सुंदर हो, दंड के आकार हो, ऐसा धारण करें अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। और बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है, पीला समस्त ऋषियों को देने वाला है, इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पग आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर से शंख चक्र आदि भगवान का आयुधों के चिन्ह में देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पापे पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्योपासना के मंत्रों के उठकर अधकली बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल में अपने पैर पर पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको स्मृताच नामोकात्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यादि संधो वंदे तम चियुत्तमम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्पार्य नहीं होता। दिन के आदि भाग में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान का पूजन को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर और मौन तथा पवित्र गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत और सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल कमल बनावे। बाद सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों के जल लावें। कल्याण पद्र जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु कंठ के रुद्र भगवान अच्छी तरह से वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं। मध्य भाग में मृत्यगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ, पूर्व गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उच्चारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रतिमा और भक्ति में तत्पर होकर
विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देवता है, पुरुषोत्तम मास में आने वाली उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबरता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम में फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र मिलते हैं, गृह मिलता है, शुभ अशुभ कर्म मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान है। सहायता के लिए न माता कही गई है और न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न भाई और न धन। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली है। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था स्वप्न के राज सुख से समान संसार के विषय सुख पृथ्वी के निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार को विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होए। जैसे सर्प से आधा देह निकले जाने पर मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। धर्म करने के लिए चित्त होता है और उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए युक्त नहीं होता। सब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निघ्न था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान ने नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर वाले लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं किया जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अत्यंत समस्त वृक्ष नहीं किए जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी को नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी कोई गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल का इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास में देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंत कारण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मोह मध्य मत्स्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पुण्य अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से पूजन करे। आज की कथा यहीं पे समाप्त हो रही है। आपको यह कथा कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राधा।